श्री कृष्ण को इग्नोर करने का भारत देश पर क्या प्रभाव पड़ा? सोचिए जरा इसका उत्तर। तो इसके उत्तर में मैं सबसे पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ बताऊंगा। आप सभी को पता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से 17 बार युद्ध किए और उसे माफ कर दिए थे हरा करके। अब यह संख्या एग्जैक्ट है या नहीं मुझे पता नहीं है। हो सकता है 10 बार भी माफ किए हो या 5 बार भी माफ किए होंगे, लेकिन माफ तो किए। और मोहम्मद गौरी को माफ करने का ही यह परिणाम था कि पृथ्वीराज चौहान को जयचंद के साथ मिलकर धोखे से उनके महल में घुसकर बंदी बनाया और उनके दोनों आंखों को लोहे के गर्म सरिया से जला दिया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान इतने बहादुर थे कि बंदी होने के बावजूद भी मोहम्मद गौरी को मार दिए थे, लेकिन वह भी नहीं बचे और उनके हार के कारण भारत को बहुत बड़ा हानि हुआ। अब बात करते हैं कि आखिरकार पृथ्वीराज चौहान गौरी को बार बार माफ क्यों किए। तो इसका सीधा सा जवाब है कि उन्होंने श्री कृष्ण को पढ़ा नहीं, यानी श्री कृष्ण के फिलॉसफी, कूटनीति, राजनीति को वह समझ नहीं पाए या उसके बारे में पढ़ नहीं पाए। अगर वह पढ़े होते तो एक बार भी माफ नहीं करते, या दूसरा बार माफ नहीं करते, या तीसरा बार तो बिल्कुल माफ नहीं करते। यानी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इस तरह का भूल इसलिए हुआ क्योंकि वह कृष्ण को पढ़े ही नहीं थे। अब आते हैं भगवान बुद्ध पर। भगवान बुद्ध भी अपने परंपराओं में कहीं भी कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। हो सकता है 1-2 बार वो कहीं कृष्ण का नाम लिए हो, लेकिन वो श्री कृष्ण को अपने परंपरा में कहीं शामिल नहीं करते हैं। जबकि कृष्ण के व्यक्तित्व पर नजर डालिए तो पता चलता है कि संपूर्ण मानव सभ्यता के इतिहास में एक ही व्यक्ति कृष्ण है जो कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। दूसरी तरफ बुद्ध को इतना हिम्मत नहीं है कि वह अपने आप को ईश्वर घोषित कर दे, और इस तरह से बुद्ध कृष्ण को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि श्री कृष्ण अपने परंपराओं में भगवान शिव और भगवान राम का नाम लेते हैं, यानी वह अपने से पूर्व को महापुरुषों का नाम ले रहे हैं और अपने परंपरा में शामिल कर रहे हैं। तो बुद्ध अहिंसा को परम धर्म बताते हैं, तो दूसरी तरफ कृष्ण भी अहिंसा को धर्म बताते हैं, लेकिन धर्म के रक्षा के लिए किए गए संहार या अहिंसा को वह उत्तम बता रहे हैं। हो सकता है कि आप कहेंगे कि इसका क्या तुक है यहाँ, तो मैं आपको बता दूं कि बुद्ध के अहिंसा के परम धर्म के सिद्धांत के कारण पूरा भारतवर्ष नपुंसक हो गया। और जब भारत के लोग अहिंसा परमो धर्म का उद्घोष कर रहे थे, उसी वक्त भारत में मुगल घुसते हैं और बड़े आसानी से हमारे प्राचीन परंपराओं को बुद्ध के द्वारा कमजोर करने के कारण देश में आसानी से घुस पाते हैं और देश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत को अस्त व्यस्त कर देते हैं या नष्ट करने का कोशिश करते हैं। और इसका प्रमाण यह है कि भारत के जिन क्षेत्रों में बौद्धिज्म का विस्तार हुआ था, उसी क्षेत्र के तरफ से मुगल घुसते हैं। मैं आधुनिक अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, जहाँ बौद्ध धर्म का बोलबाला उत्तर भारत में था, दक्षिण भारत में नहीं था। और आप भी आज अगर पूरे भारत में नजर डालें तो इस बात को देख सकते हैं। यानी बौद्धिज्म के विस्तार के कारण भारत में मुगलों ने अपना पांव पसारा, और यहाँ बुद्ध की सबसे बड़ी गलती थी, वो राष्ट्रवाद को इग्नोर करते हैं। बुद्ध संसार से पलायन की बात करते हैं, जबकि कृष्ण संसार से पलायन की बात नहीं करते हैं। वो कर्मयोग के माध्यम से मोक्ष की बात करते हैं। यानी कि अगर भारत के लोग कर्मयोगी हो जाएं, तो भारत ऐसे ही विश्व का सबसे महान देश बन सकता है। लेकिन बुद्ध ने इस कर्मयोग के सिद्धांत पे नजर भी नहीं डाला। और अगर आपको लग रहा है कि बुद्ध अधिक सत्य है, तो मैं आपको बता दूं कि कृष्ण जितना संसार, वैराग, त्याग, मोक्ष को समझ रहे हैं, उतना स्पष्ट इन चीजों पर दूसरे किसी भी दार्शनिक का वक्तव्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc², यानी कि ऊर्जा के रूपांतरण से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड बना है। ऊर्जा मतलब ईश्वर, यानी ईश्वर ही खुद के रूपांतरण से संसार का निर्माण किया है, यानी संसार ईश्वरीय तत्व के रूपांतरण से बना है। तो उस संसार गलत कैसे हो सकता है? संसार अपने आप में ईश्वर का ही एक रूप है। तो इस संसार को छोड़ करके अगर कोई मोक्ष और वैराग कंसीडर कर रहा है, तो वह निश्चित रूप से असफल होगा।
कृष्ण ने कभी भी संन्यास मार्ग को आश्रय नहीं दिया, कर्मयोग के माध्यम से मोक्ष तक ले जाने की बात की है। कृष्ण के दर्शन में राष्ट्रवाद का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि कृष्ण के समय में जिस काल यमन ने भारत पे आक्रमण किया, उस काल यमन को बहुत ही अच्छे सिस्टम से और कूटनीति से श्री कृष्ण ने यमलोक पहुंचा दिया। तो इस तरह से अगर भारत को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत को एक सफल राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हमें आखिरकार कृष्ण को ही फॉलो करना होगा। बुद्ध ज्ञान के लिए और मोक्ष के लिए बड़े ही उत्तम है, लेकिन हमारे सामाजिक संरचना में बुद्ध का कोई रोल नहीं है। अगर हमारी सामाजिक संरचना की बात की जाए तो हमारी सामाजिक संरचना में जो हमारे परंपरा है श्री राम और श्री कृष्ण, वही भारत के लिए उत्तम है।